हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग री स्ट्राइकिंग वोल्टेज किसको कहते हैं, आपका रिकवरी वोल्टेज क्या है, आर्क वोल्टेज क्या है, ये सारी बात किया था। और हम लोग ग्राफ के माध्यम से री स्ट्राइकिंग वोल्टेज को देखा था। तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या था, आपका 0 पॉइंट पर, यानी जहाँ पर आपका आर्क करंट 0 हो रहा था और हम लोग आर्क एक्सटेंशन का काम कर रहे थे, वहाँ पर सडनली वोल्टेज बढ़ जा रहा था, उसी को री स्ट्राइकिंग वोल्टेज हम लोग बोल रहे थे। और री स्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में ग्राफ के अंदर हम लोग देखा कि ये वोल्टेज जो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो सिस्टम वोल्टेज से जस्ट डबल होता है, यानी इसकी जो वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वो सडनली आपका सिस्टम का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसके जस्ट डबल होता है। तो इसकी वैल्यू कितना था, 2 Vm था। तो इसी चीज़ को हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं और इसका हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपका 2 Vm वाली वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। तो हमने एक सिंपल सा फीडर देखा है, यानी आपका जो पावर सिस्टम होता है वो दिखाया गया है सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से। तो यहाँ पर अल्टरनेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन लगा हुआ है और ये आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ, और दिखाया गया कि सर्किट ब्रेकर के पास फॉल्ट हो गया और फॉल्ट होगा तो फिर हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन करेंगे हम लोग, आर्क प्रोड्यूस होगा और फिर आर्क के पास आपका जो वोल्टेज वाली बात थी, यानी आर्क वोल्टेज फिर री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, वो सारी बात होगी। तो इसी चीज़ को फिर सर्किट डायग्राम की सहायता से दिखाया गया। तो ये आपका अल्टरनेटर है, ये वोल्टेज आपको कितना दे रहा है, तो V आपका वोल्टेज है जिसकी वैल्यू आपका Vm sin ओमेगा t हम लोग लिखते हैं। और ये आपका वोल्टेज जो है वो क्या है, RMS वोल्टेज है और उसी का हम लोग इक्वेशन जो होता है वो Vm sin ओमेगा t होता है। और यहाँ पर हम लोग इंडक्टिव वैल्यू, यहाँ पर इंडक्टेंस दिखाए हुए हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर R लगा हुआ होगा, रेसिस्टेंस लगा हुआ होगा और आपका कैपेसिटर लगा हुआ होगा, यानी RLC जो सर्किट होता था सिमिलरली उसी टाइप का आपका पावर सिस्टम भी इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, रेसिस्टिव इफेक्ट भी होगा और आपका कैपेसिटिव इफेक्ट भी होगा और कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज अपेयर होगा। और दिखाया गया आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ और शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी आपका फेस और न्यूट्रल आपस में टकरा गया, यानी आपका सडनली करंट की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, ट्रिप करेगा और फिर यहाँ आपका री स्ट्राइकिंग वोल्टेज और आर्क वोल्टेज और आर्क ये सारा आपका अपेयर होगा। तो अब री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला तो V = Vm 1 - cos ओमेगा t होता है, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ओमेगा इन क्या है, तो ओमेगा इन की वैल्यू आपका सर्किट की सहायता से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी 1/√LC होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग लिख दिया है, याद रखिएगा। तो ओमेगा इन की वैल्यू क्या होगी, 1/√LC होगी, जहाँ पर ओमेगा इन क्या है आपका, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जो आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है वो वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ के दिखाने के बजाय ओमेगा से दिखा रहे हैं। और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1/√LC से कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर L आपका इंडक्टिव वैल्यू और C आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू है। अब देखिए यदि हमको मैक्सिमम वोल्टेज, ये जो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज है ये आपका री स्ट्राइकिंग वोल्टेज मैक्सिमम नहीं है, ये आपका सिस्टम का री स्ट्राइकिंग वोल्टेज है, यानी ओवरऑल जो री स्ट्राइकिंग होगा वो ये। लेकिन हमको अगर मैक्सिमम री स्ट्राइकिंग वोल्टेज निकालना है, यानी सबसे जो पीक वैल्यू है वो कितना होगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग को मिले, किसी इंस्टेंट पर वोल्टेज हम लोग का जो रहता है उसको हम लोग V = Vm sin ओमेगा t या V = Vm 1 - cos ओमेगा t से नोट करते हैं, नेटवर्क में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग यदि मैक्सिमम हम लोग Vm निकालना चाहते हैं, ये वाली वोल्टेज री स्ट्राइकिंग वोल्टेज मैक्सिमम क्या होगा, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है, तो आपको हमको क्या कंसीडर करना होगा, जो cos ओमेगा t की वैल्यू है उसको -1 लेना होगा। अब देखिए 1 हम नहीं ले सकते, 1 लीजिएगा तो क्या होगा, 1 - 1 कैंसिल, 0 हो जाएगा और पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। तो हम लोग को अगर मैक्सिमम लेना है तो हम क्या लेंगे, cos ओमेगा t = -1, और -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई की वैल्यू -1 होता है, तो हम cos पाई लिख दिया। अब यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका t = हम निकालेंगे तो t का आपका फॉर्मूला यानी t = क्या निकल जाएगा, π/ओमेगा n निकल जाएगा। अब देखिए t = π/ओमेगा n, तो ओमेगा n की वैल्यू कितना है, तो 1/√LC होता है RLC सर्किट में, तो हमारे पास 1/√LC हो जाएगा और t = π/√LC यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपकी t की वैल्यू निकल गई, यानी इस आपका मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वहाँ पर t की ये वाली वैल्यू होगी, यानी π/√LC आपकी वैल्यू होगी, तो आपका मैक्सिमम री स्ट्राइकिंग वोल्टेज मिलेगा।
तो मैक्सिमम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का इक्वेशन अब ये तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इक्वल टू वी एम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब मैक्सिमम आप निकालना चाह रहे हैं तो फॉर मैक्सिमम आपका क्या होगा, ओमेगा इन इक्वल टू 1/√LC होगा और T इक्वल टू π/√LC होगा, जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो यदि ये वाली वैल्यू दोनों रख देंगे तो हमारे पास जो रीस्ट्राइकिंग की वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो हम दोनों को रख देते हैं, ओमेगा इन और टी की वैल्यू को रख देंगे। तो ओमेगा इन की वैल्यू को रखा हम लोग तो 1 माइनस कॉस ओमेगा इन इंटू टी होता है। तो ओमेगा इन की वैल्यू कितना होता है, तो 1/√LC होता है, रख दिया। टी की वैल्यू π/√LC रख दिया और आपका LC कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 1 माइनस पाई, और पाई की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कॉस पाई होगा यहाँ। तो आपका कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये 2Vm आपको फाइनली मिल जाए। तो ये जो वोल्टेज निकला V इक्वल टू 2Vm, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज अब आपको मिला, मैक्सिमम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिला है। और ये किसके बराबर है, तो ये आपका डबल है, किसका डबल है, तो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज के। ये Vm क्या है, आपका सिस्टम का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता था वो है, तो उसका जस्ट डबल आपका क्या होगा, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, यदि मैक्सिमम हम कैलकुलेट करेंगे तो। इसीलिए हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली ग्राफ के अंदर लिखा था V इक्वल टू 2Vm। तो इस तरह से आप निकाल के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, वो मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू कितना होगा, तो 2Vm के बराबर होगा। और तो यहाँ पर फिर से वही V इक्वल टू 2Vm लिखा गया। तो ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज से रिलेटेड बात हुआ। और वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बोल दे रहे थे कि जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा वो सिस्टम का जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसके जस्ट डबल होगा। तो आप उसको इस तरह से थोड़ा बहुत डेरिवेशन एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखा सकते हैं। दूसरा चीज़ अब देखिए, रिकवरी वोल्टेज किसको कहा जा रहा है। तो रिकवरी वोल्टेज का डिफिनेशन लिखा गया है, द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट आफ्टर ट्रांजिएंट पीरियड। वहाँ पर हम सिर्फ बोल दिया था कि वोल्टेज जो आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बाद वाला वोल्टेज होगा वो आपका रिकवरी वोल्टेज होगा, लेकिन वो सही नहीं है। आपका रिकवरी वोल्टेज का मतलब रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बाद आपका आर्क एक्सटिंग्विश हो जाना चाहिए, यानी ट्रांजिएंट पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। द फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन, यानी आर्क अब बुझ गया, उसके बाद जो वोल्टेज अपेयर होगा रीस्ट्राइकिंग के बाद, वो आपका क्या होगा, रिकवरी वोल्टेज होगा। और जो ग्राफ हम लोग दिखाया था उसके अंदर आर्क बुझा हुआ दिखाया था, यानी 0 पॉइंट के बाद आपका करंट आपका क्या हो रहा था, ये वाला पॉइंट के बाद करंट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आके करंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद आपका सिर्फ वोल्टेज कौन सा अपेयर हो रहा था, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज और यहाँ पर रिकवरी वोल्टेज। तो जब आर्क बुझ गया आपको रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिला, और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बाद का जो वोल्टेज होगा वो रिकवरी वोल्टेज होगा। और ये रिकवरी वोल्टेज आपको मिलता है तब जब आर्क बुझ जाता है तब, यानी फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन के बाद का जो वोल्टेज होगा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बाद, वो वोल्टेज आपका क्या होगा, रिकवरी वोल्टेज होगा, जो लगभग सिस्टम वोल्टेज के बराबर होगा। तो भाई बात लिखा गया, द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट आफ्टर ट्रांजिएंट पीरियड। ट्रांजिएंट पीरियड का मतलब किसकी बात हो रही है, यही आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट आफ्टर द ट्रांजिएंट पीरियड और फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन, यानी पूरी तरह से जब आर्क बुझ गया और आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बाद, ट्रांजिएंट वोल्टेज के बाद जो वोल्टेज अपेयर होगा वही वोल्टेज आपका क्या कहलाएगा, रिकवरी वोल्टेज कहलाएगा। एक और पॉइंट लिखा गया, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिकवरी वोल्टेज इज नोन एज एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहने का मतलब किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण पर, किसी बिंदु पर। तो ये टोटल आपका रिकवरी वोल्टेज है। तो लेकिन किसी भी पॉइंट पर यदि हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिकवरी वोल्टेज की बात करें, तो यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिकवरी वोल्टेज इज नोन एज एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बहुत भारी चीज़ नहीं, आसान चीज़ है। इसका मतलब किसी भी बिंदु पर टोटल जो रिकवरी वोल्टेज होगा उसमें से किसी बिंदु पर, किसी क्षण पर का जो रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू होगी, उसी रिकवरी वोल्टेज को हम लोग एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का, यानी किसी इंस्टेंट पर के रिकवरी वोल्टेज का फॉर्मूला होगा, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है ये वाला एक्सप्रेशन के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं।
डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसका हम लोग कुछ वैल्यू दिया हुआ है K1 K2 K3, तो नीचे लिखा गया ये K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, Vm क्या है, Vr, वो सारी वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो फाई लिया गया है, ये फाई क्या है, तो आपका फेज एंगल है। फेज एंगल मतलब वोल्टेज करंट के बीच का एंगल है, वो यहाँ पर फाई से डिनोटेड किया गया। वी आर क्या है, ये वाला वी आर, तो यही वी आर आपका क्या है, फेज वैल्यू ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। फेज वैल्यू, लाइन वोल्टेज की बात नहीं हो रही है, फेज वोल्टेज की बात हो रही है या फेज वैल्यू की बात हो रही है। तो फेज वैल्यू ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किसको कह रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर के वोल्टेज, पूरा रिकवरी वोल्टेज है उसमें से किसी इंस्टेंट पर के वोल्टेज को हम लोग एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बोल रहे हैं। और यदि फेज वैल्यू लेंगे तो हम लोग फेज वैल्यू लिखेंगे, तो फेज वैल्यू ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज को हम लोग वी आर से डिनोटेड करते हैं। अब K1 क्या है इसमें, तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो रिकवरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सिस्टम वोल्टेज, जो ये टोटल रिकवरी वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जो सिस्टम वोल्टेज होगा, नॉर्मल वोल्टेज होगा, वो वाले से डिवाइड करेंगे, कुछ कांस्टेंट मिलेगा, वही वैल्यू आपकी K1 की वैल्यू होगी। K2 क्या है, कंडीशन और फेज फैक्टर, इट्स वैल्यू इज 1 और 1.5। कंडीशन और फेज फैक्टर किसको कहा जा रहा है, तो आपका ये फॉल्ट पर डिपेंड करता है कि आपका करंट न्यूट्रल से फ्लो हो रहा है कि नहीं, सिमेट्रिकल फॉल्ट है या नहीं। तो डिफरेंट टाइप का फॉल्ट के हिसाब से आपका फेज फैक्टर या कंडीशन देखा जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 या 1.5 होती है, फिक्स वैल्यू है। K3 क्या है, K3 की वैल्यू यूनिटी होगी, ये आपका डिपेंड करता है फेज वोल्टेज है या लाइन वोल्टेज है, तो इसकी वैल्यू आपका K3 की वैल्यू यूनिटी होगी इफ फेज वैल्यू, और आपका √3 होगा जब हमारे पास लाइन वैल्यू लेंगे, यानी लाइन वोल्टेज कंसीडर करेंगे। तो K3 भी आपका कांस्टेंट है, ये डिपेंड कर रहा है फेज वैल्यू पर और लाइन वैल्यू पर, और फेज वोल्टेज रहेगा तो 1 होगा और यूनिटी, और लाइन वोल्टेज रहेगा तो √3 होगा इसकी वैल्यू। तो ये K1 K2 K3 से रिलेटेड बात हो गया। एक और पॉइंट लिखा गया है, वो क्या है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज एट 0 पावर फैक्टर, यानी रिकवरी वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कब अटेंड करेगा, तो वो कहा जा रहा है 0 पावर फैक्टर पर अटेंड करेगा। 0 पावर फैक्टर का मतलब आपका कॉस फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या होगा, कॉस फाई की वैल्यू 0 कब होती है, तो 90 डिग्री पर होती है, यानी प्योर लैगिंग नेचर का होगा आपका शॉर्ट सर्किट या आर्किंग का, आर्किंग जो होता है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज आपका जो होगा वो आपका कब होगा, तो 0 पावर फैक्टर पर होगा। इसी बात को एक्सप्रेशन की सहायता से दिखाया गया। तो ये वाले इक्वेशन में यदि हम बोलें आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ये हमको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम आपको कब मिलेगा, जब साइन फाई की वैल्यू 1 होगी। साइन फाई की वैल्यू अगर 1 होगी तभी तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। अगर हम इसको 0 ले लेते तब तो 0 ही हो जाएगा, या 0.5 लीजिएगा तो आधा मिलेगा। तो मैक्सिमम कब मिलेगा आपको, जब साइन फाई की वैल्यू 1 रखते हैं तब, ठीक है। अब देखिए साइन फाई की वैल्यू हम 1 रखा तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, यानी पावर फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। साइन फाई की वैल्यू 1 लिया, साइन फाई 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 लिख सकते हैं। साइन साइन कैंसिल किया और फाई की वैल्यू क्या बच गया, पाई बाई 2 90 डिग्री, ठीक है। अब दोनों साइड कॉस से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब आपका पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, यदि आप मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो। यानी कि आपका मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज कब मिलेगा, या बोल सकते हैं कि साइन फाई की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो, या बोल सकते हैं जब पावर फैक्टर 0 होगा तो ये आपका री स्ट्राइकिंग वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज से रिलेटेड कुछ बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग अब रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज की बात करेंगे। थैंक यू।